हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन हमारे फिनोल कंपाउंड्स की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम एक स्पेशल काइंड ऑफ एल्डिहाइड जनरेट करते हैं, जिसमें हम रिएक्शन करते हैं फिनोल की विद द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute KOH टू प्रोड्यूस सैलिसिलएल्डिहाइड। सो इस रिएक्शन में हम फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करेंगे अंडर द बेसिक कंडीशन, जिसमें हम डिल्यूट KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे और जनरेट करेंगे हमारे पास सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड क्या होता है? इसमें हमारे पास फिनोलिक ग्रुप में यानी बेंजीन के ऊपर जिसमें OH लगा हो उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करना। अब जब एल्डिहाइड OH की ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। तो आइए अब इस रिएक्शन को समझते हैं हम एक मैकेनिज्म की हेल्प से। तो सबसे पहले होगा क्या कि हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, जिसकी रिएक्शन हम करेंगे बेस के साथ। अब क्लोरोफॉर्म में क्या है, एक सेंट्रल कार्बन एटम अटैच्ड है 3 क्लोरीन्स के साथ और साथ में है एक हाइड्रोजन। और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो बेस का तो एक ही काम है, बेस रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव के साथ। अब H पॉजिटिव कहाँ से ये जनरेट करेगा, ये निकालेगा कहाँ से, क्लोरोफॉर्म में से। तो जैसे ही ये इस H पे अटैक करेगा तो ये H पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देगा। तो बेस की प्रेजेंस में होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और कार्बन एटम बन जाएगा क्या, नेगेटिवली चार्ज। तो अब हमारे पास जो स्पीसीज जनरेट होती है इसमें हमारे पास क्या रहता है, कार्बन एटम जो कि 3 क्लोरीन के साथ अटैच है और उस पर है एक नेगेटिव चार्ज। अब देखने वाली बात यह है कि कार्बन एटम क्लोरीन की प्रेजेंस में नेगेटिवली चार्ज कैसे रह सकता है, क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो होगा क्या, अब क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेके बाहर हो जाएगा और हमारे पास जनरेट क्या हो जाएगा, एक डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन क्या होता है, कार्बिन एक तरह की ऐसी स्पीसी है जिसमें एक कार्बन एटम अटैच होता है 2 एटम्स के साथ और साथ में उसके ऊपर होता है एक लोन पेयर। अब जब ये 2 एटम्स के साथ अटैच होगा तो 2 और 2 4 बॉन्डेड एटम्स आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे हमारे पास लोन पेयर। तो टोटल इस कार्बिन में हमारे पास रहते हैं कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो समझने वाली बात इसमें यह है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं। तो कार्बिन्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि कार्बिन इंटरमीडिएट जो रिमर-टिमन रिएक्शन में बनेगा वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमारे पास तो फिनोल रिंग है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो फिनोल रिंग में क्या होगा हमारे पास कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे रिंग की तरफ बाय रेजोनेंस और ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ऑर्थो जस्ट नेक्स्ट पोजीशन है, इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे जल्दी आएगा और साथ ही ये अटैक कर देगा इस कार्बिन पे। अब कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ऑर्थो पोजीशन पे आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स तो अटैक है बहुत ईजी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्थो पोजीशन पे हैं ये ट्रांसफ़र होंगे इस कार्बन की तरफ तो ये अटैच हो जाएगा हमारा कार्बिन फिनोल रिंग के साथ। तो हम देख सकते हैं कि अब ये कार्बिन हो गया फिनोल रिंग के साथ अटैच, तो इसके 3 बॉन्ड पूरे हैं बट बिकॉज इस पे ये लोन पेयर था तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी कि इस कार्बिन को फिनोल रिंग ने अपने साथ अटैच करने के लिए अपनी एरोमेटिसिटी ब्रेक की है। एरोमेटिसिटी मतलब जो ये कॉन्जुगेशन रहती है बेंजीन रिंग में, इसको इसने यहाँ पे इसको अटैच करने के लिए इस कार्बिन को ब्रेक किया है। बट एरोमेटिसिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो अब एरोमेटिसिटी को वापस रीजनरेट करना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को लेगा और रिंग के इलेक्ट्रॉन रिंग को क्या कर दिए जाएंगे वापस, ताकि फिर से एक बेंजीन रिंग्स जनरेट हो सके। तो इस तरह से एरोमेटिसिटी रिटर्न होगी और इस रिंग में आएगी स्टेबिलिटी। अब हमारे पास इस तरह से एक स्पीसी जनरेट होगी जिसकी हम रिएक्शन करेंगे फिर से 2 मॉलिक्यूल्स किसके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। अब क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं एक्वस KOH यानी डिल्यूट KOH, तो अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इन क्लोरीन्स को रिप्लेस करके साथ में क्या लगा देगा, OH लगा देगा और खुद K पॉजिटिव अटैच होएगा O नेगेटिव के साथ। अब हमारे पास जनरेट हो गया है किस तरह की स्पीसी जिसमें एक कार्बन पे 2 OH अटैच्ड हैं।
तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है कि एक कार्बन पे जब दो OH अटैच होते हैं तो ये स्पीशी कभी भी स्टेबल नहीं होती। इसकी टेंडेंसी रहती है टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये भी वही करेगी। अब इसमें क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड। अब जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ये H2O रिमूव होते ही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक और बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन का टूटा है और एक बॉन्ड टूटा है ऑक्सीजन का, और वाटर के रिमूव होते ही ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास जो स्पीशी निकल के आएगी वो होगी हमारी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड। और अब हम इनकी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे के पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए, ताकि के हट जाए और H लग जाए, और हमें KCl भी तो बनाना है। तो जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन करेंगे हमारे पास निकल के आएगा सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये है हमारा फाइनल कंपाउंड जिसकी सिंथेसिस हम रिमर-टिमर रिएक्शन में करते हैं।